सबको जय मसीह की। मैं पास्टर लालजी विश्वकर्मा। आइए आज दिन की नई शुरुआत के लिए सुबह की प्रार्थना हरि के लिए करते हैं। प्रार्थना शुरू करने से पहले मैं वचन के माध्यम से हरि को समझाना चाहता हूँ। आइए वचन को देखते हैं। भजन संगीता अध्याय 16 वचन 7 से। भजन संगीता अध्याय 16 वचन 7 से। आइए देखते हैं। मैं यहोवा को धन्य कहता हूं क्योंकि उसने मुझे सम्मति दी है, वरन मेरा मन भी रात में मुझे शिक्षा देता है। मैंने यहोवा को निरंतर अपने सम्मुख रखा है, इसलिए कि वह मेरे दाहिने हाथ रहता है। मैं कभी न डगमगाऊंगा, इसलिए कि वह मेरे दाहिने हाथ रहता है। मैं कभी न डगमगाऊंगा। इस कारण मेरा हृदय आनंदित और मेरी आत्मा मगन हुई। इस कारण मेरा हृदय आनंदित और मेरी आत्मा मगन हुई। मेरा शरीर भी चैन से रहेगा, क्योंकि तू मेरे प्राण को अधोलोक में न छोड़ेगा। क्योंकि तू मेरे प्राण को अधोलोक में न छोड़ेगा, न अपने पवित्र भक्त को सड़ने देगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर जो स्वर्ग में बैठा है, वह परमेश्वर हमारा महान परमेश्वर है, जिसके विषय में परमेश्वर का दास जो दाऊद है वह कह रहा है, हे भाइयों, मैं यहोवा को धन्य कहूंगा। कहता है हमारा यहोवा धन्य कहने के योग्य है, इसलिए मैं परमेश्वर को धन्य कहूंगा क्योंकि उसने मुझे सम्मति दी है। क्योंकि उसने मुझे सम्मति दी है, वरन मेरा मन भी रात में मुझे शिक्षा देता है। वरन मेरा मन भी रात में मुझे शिक्षा देता है। मैंने यहोवा को निरंतर अपने सम्मुख रखा है। मैंने यहोवा को निरंतर अपने सम्मुख रखा है। कहता है हमारा परमेश्वर जो धन्य और महान है, मैं हमेशा उसे धन्य कहूंगा। इसलिए धन्य कहूंगा क्योंकि उसने मुझे सम्मति दी है। वरन मेरा मन भी रात में मुझे शिक्षा देता है। कहता है कि उस परमेश्वर को धन्य कहने में, उसकी बड़ाई करने में हमारा मन रात के समय में भी हमें शिक्षा देता है। हमारा मन हमें शिक्षा देता है कि परमेश्वर की बड़ाई करे, उसको धन्य कहे। कहता है मैंने परमेश्वर को निरंतर अपने सम्मुख रखा है। परमेश्वर का दास दाऊद कह रहा है कि मैंने परमेश्वर को हमेशा लगातार अपने सामने रखा, इसलिए कि वह मेरे दाहिने हाथ रहता है। इसलिए मैं अपने सामने हमेशा रखता हूं, इसलिए अपने जीवन में सर्वप्रथम स्थान देता हूं, इसलिए हमेशा उसको याद करता हूं, क्योंकि वह परमेश्वर हमारे दाहिने हाथ रहता है। कहता वह हमारे दाहिने हाथ रहता है, इसलिए मैं कभी डगमगाने वाला नहीं हूं। इस कारण मेरा हृदय आनंदित और मेरी आत्मा मगन हुई। कहता है यही एक कारण है कि मेरा जो हृदय है आनंद से भरा हुआ है और जो मेरी आत्मा है वह मगन रहती है। कहता है यही कारण है कि मेरा दाहिना हाथ, यही कारण है कि मेरा हृदय जो है आनंद से भरा होता है। क्यों? क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारा दाहिनी और हमारी आड़ है। यही कारण है कि मेरा हृदय आनंद से भरा हुआ रहता, मेरी आत्मा हमेशा मगन रहती है और मेरा शरीर भी चैन से रहता है। मेरे शरीर में चैन और आराम बना रहता है। कहता है क्योंकि तू मेरे प्राण को अधोलोक में न छोड़ेगा। कहता है परमेश्वर, इसलिए मैं आनंदित रहता हूं, मेरी आत्मा मगन रहती है, मेरी शरीर चैन से रहती है। यही कहता है इसलिए रहती है क्योंकि तू मेरे प्राण को अधोलोक में न छोड़ेगा।
कहता मुझे विश्वास है कि हे परमेश्वर, तू मेरे प्राण को अधोलोक में न छोड़ेगा और ना ही अपने पवित्र भक्त को सड़ने देगा, ना ही अपने भक्त को। हे परमेश्वर, मैं जानता हूं कि तू मेरी आत्मा को अधोलोक में नहीं छोड़ेगा और ना ही अपने इस भक्त को तू सड़ने देगा। परमेश्वर का दास जो दाऊद है वो परमेश्वर से कह रहा है कि परमेश्वर, मैं विश्वास करता हूं कि तू मुझे सड़ने नहीं देगा और ना ही तू मेरी आत्मा को अधोलोक में जाने देगा। क्यों? क्योंकि मैं तुझे अपने सम्मुख रखता हूं, मैं हमेशा तुझे धन्य कहूंगा। और क्योंकि तू मेरे दाहिने हाथ हमेशा रहता है, मेरी ढाल बन के रहता है, और इसलिए मैं कभी नहीं डगमगाऊंगा। मेरा हृदय हमेशा आनंदित रहेगा, मेरी आत्मा हमेशा मगन रहेगी, मेरा शरीर चैन और आराम से रहेगा। आमीन, हालेलुया। मेरे प्रियो, ठीक उसी प्रकार जैसा परमेश्वर का दास दाऊद ने परमेश्वर के प्रति विश्वास को दिखाया, वैसे ही हमें भी उस परमेश्वर के प्रति अपने उस मजबूत विश्वास में होना चाहिए कि हमारा परमेश्वर धन्य और महान है, वह धन्य के लायक है। परमेश्वर हमारी दाहिनी ओर आड़ है, हमारा रक्षक है, हमारा बचाने वाला, छुड़ाने वाला परमेश्वर है। इसलिए हमें भी अपने परमेश्वर के लिए हमेशा आनंदित और मगन होना चाहिए। यदि आप अपने परमेश्वर के लिए हमेशा आनंदित और मगन रहेंगे तो वह अवश्य है कि वह परमेश्वर आपके लिए आकाश का सोता खोलकर अपने आशीष की वारिस करेगा। इसलिए आइए, आंखों को बंद करिए। आज सुबह की प्रार्थना हर एक के लिए करने जा रहा हूं। जरूर है कि इस प्रार्थना से परमेश्वर आपको आशीषित करेगा। धन्यवाद करता हूं मेरे प्रभु परमेश्वर, सृष्टि के मालिक, धरती पे अन्न उपजाने वाले पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं। जगत के पालनहार परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं। हे परमेश्वर, तूने बड़े ही सामर्थ्य अपनी बड़ाई भुजा से इस आकाश और पृथ्वी को बनाया। तेरी निगाहें 24 घंटा मनुष्यों के चाल चरण पर टिकी रहती। तेरा नाम सेनाओं का यहोवा है। तू ही सच्चा दायित्व परमेश्वर, तू ही जगत का कर्ता, जगत का धर्ता है। हे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते स्वर्ग से अपने लंबे हाथों को बढ़ाकर प्रभु हर एक के शरीर को छू ले, ताकि इनके जीवन में जितने भी दुख है, तकलीफ है, बीमारियां है, कलेश उपद्रव बिल्कुल खत्म होने पाए, हर दुष्ट शक्तियां इनके जीवन से निकलने पाए। क्योंकि प्रभु तेरे छूने से रोगी चंगा होता, तेरे छूने से मुर्दा जिंदा होता। अपने पवित्र पाक हाथों से हे परमेश्वर छू ले, ताकि तेरे छूते ही हे परमेश्वर हर एक के जीवन से हर दुख, हर विपत्तियां दूर हो जाए। महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते पिता, तू अनुग्रह करने वाला परमेश्वर, हर एक के ऊपर तू अनुग्रह अपनी दया को प्रकट कर। जितने लोग तेरी प्रार्थना को सुन रहे पिता, हर एक के जीवन में तेरी महिमा की आशीष दे। ओ परमेश्वर, आज हम हर एक के जीवन के उद्धार के लिए प्रार्थना करते प्रभु, हर एक का जीवन तेरे उद्धार के आशीषों से भर जाए। जिस प्रकार तू जक्कई के घर में गया और जाते कहा आज इस घर का उद्धार, इस घर का कल्याण है। हाँ मेरे प्रभु, तूने उसके जीवन का, उसके घर का उद्धार किया। ठीक उसी प्रकार हे परमेश्वर, आज हे परमेश्वर, जितने लोग आशा और विश्वास से तेरे शब्द को ग्रहण कर रहे हैं, ये शब्द जैसे इनके हृदय के भीतर जा रहा है प्रभु, मैं उस शब्दों के द्वारा प्रभु तेरे नाम से कहता हूं, आज इनके जीवन का उद्धार है, आज इनके जीवन का कल्याण है, आज इनके जीवन का उद्धार है। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आदेश करता हूं, वो उद्धार की आशीष से इनके जीवन में, इनके घर में उतरने पाए। ओ परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं जितने भी बीमार है, पीड़ित है, लाचार है, बेबस है, हर एक के लिए प्रभु आशीष मांगते हैं, हर एक के जीवन में तेरी आशीष उतरे। हाँ मेरे महान परमेश्वर, जितने अपने जीवन में उदास है, निराश है, उनकी निराशा यीशु के नाम से खत्म हो जाए, उनकी उदासी खत्म हो जाए, वो दुष्ट शक्तियां इनके जीवन से निकल जाए, इनके शरीर के घर परिवार पे कोई तंत्र मंत्र जादू टोना, कोई भी कारीगरी के बंधन हो, वो सारे बंधन टूटने पाए, दुष्ट आत्माएं निकल जाए। वो परमेश्वर, हम प्रार्थना करते पिता, तूने वचन में कहा यदि तू परमेश्वर को शरण स्थान और धाम मान लिया, कोई विपत्ति तुझ पर न पड़ेगी, ना ही कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। परमेश्वर यहोवा अपने स्वर्ग दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा, तू जहां कहीं जाए तेरी रक्षा करे। ओ महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते अपने स्वर्ग दूतों को इनके लिए आज्ञा दे प्रभु, ताकि स्वर्ग दूत इनके प्राणों की रक्षा करे, जीवन की रक्षा करे, शरीर की रक्षा करे। शरीर में जितने दुख दर्द पीड़ाएं, जितनी बीमारियां बिल्कुल बाहर निकले प्रभु। आपने हमें अधिकार दिया, कहा मैं तुझे सांपों और बिच्छों के रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ्य अधिकार देता, किसी के द्वारा तुम्हें हानि नहीं होगी। मेरे प्रभु, तेरे दिए अधिकार
प्रकार के अनुसार मैं आदेश करता हूँ कि जितने लोग तेरी प्रार्थना को सुन रहे प्रभु, आज ये उद्धार इनके जीवन में, हे परमेश्वर, आनंद बन के उतरे। हाँ मेरे प्रभु, इनके शरीर में चाहे जो कोई दुख बीमारियां वह दूर हो जाए, वो दुष्ट आत्माएं निकल जाए, शैतानी आत्मा शरीर छोड़े निकल जाए। ओ परमेश्वर, तेरे छूने से रोगी चंगा होता, तेरे छूने से मुर्दा जिंदा होता। प्रभु अपने पवित्र पाक हाथों से इन्हें छू ले और इन्हें चंगा होने दे। ओ महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते पिता, तू स्वर्ग और पृथ्वी का निर्माण करने वाला प्रभु है। हे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हर एक के जीवन की रक्षा करने वाला तो परमेश्वर है। हम प्रार्थना करते हर एक के जीवन की रक्षा कर, हर एक के घर की रक्षा कर, परिवार की रक्षा कर। हे परमेश्वर, इनमें से जितने बीमार है प्रभु, इन सबके शरीर की बीमारियां दूर हो जाए, वो हर प्रकार की बीमारियां निकल जाए। प्रभु यीशु के नाम से आज्ञा देता हूँ, सर में दर्द, बदन में दर्द हो तो निकल जाए, हड्डी हड्डी की बीमारी निकल जाए, हड्डी हड्डी की तकलीफें निकल जाए, गैस की बीमारियां निकल जाए, ब्लड प्रेशर, शुगर नष्ट हो जाए, उल्टी दस्त की बीमारी निकल जाए, पेचिश पड़ना बंद हो जाए, किसी भी प्रकार के चर्म रोग निकल जाए, खाज खुजलियां नष्ट हो जाए, किसी भी प्रकार के दाग धब्बे निकल जाए, पीलिया स्नोफीलिया की बीमारी, लहू पानी की बीमारी निकल जाए। जिसके पास संतान न हो, संतान की उत्पत्ति होने पाए, उनका गर्भ फलवंत हो जाए। तो महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते पिता, हे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते इनके शरीर से ब्लड प्रेशर, शुगर जैसी बीमारियां निकल जाए। जिसका लीवर काम नहीं करता, काम करने लगे, जिसकी किडनी खराब हो, चंगी हो जाए। वो परमेश्वर, हर एक के शरीर के ऊपर से हर प्रकार की बीमारियां दूर हो जाए। वो गंदी आत्मा, दुष्ट आत्मा इनका शरीर छोड़ निकल जाए। प्रभु अपने पवित्र पाक हाथों से इन्हें छू मेरे राजा। वो परमेश्वर, तू अनमोल आशीषों से इन्हें भर दे। जितने भी अपने जीवन में आर्थिक तंगी से उलझे हुए, हे परमेश्वर, उनके जीवन की आर्थिक तंगियां दूर हो जाए। उन्हें रोजी रोजगार, काम धाम, बिजनेस व्यापार दे प्रभु, और उनके बिजनेस व्यापार, काम धाम के ऊपर आशीष दे, बढ़ोतरी बरकत हो। जिसके पास नौकरी नहीं, नौकरी मिले, गरीबी के श्राप से छुटकारा पाए, कर्ज से दबा है तो कर्जा अदा हो जाए। वो परमेश्वर, क्योंकि तूने वचन में कहा, देखो धड़कते भट्टे का साथी नाता, सभी अभिमानी और दुराचारी लोग अनाज की खोटी बन जाएंगे, उस आने वाले दिन में इससे भस्म हो जाएंगे, इनका पता तक न रहेगा। क्योंकि यहोवा की वचन, परंतु तुम्हारे लिए जो मेरे नाम का भय मानते हो, धर्म का सूर्योदय होगा, जिसकी किरणों के द्वारा तुम चंगे हो जाओगे, उसमें से निकलकर पाले बछड़े के समान कूदोगे और फादोगे। पिता हुआ धर्म के सूर्य की किरण आने दे, जिस किरण के द्वारा इन सबका उद्धार हो, इनके शरीर से, इनके घर से, इनके परिवार से, इनके जीवन से हर परेशानियां दूर हो जाए। वो गंदी आत्माओं का प्रभाव इनके शरीर से नष्ट हो जाए। वो महान परमेश्वर, इनके घरेलू कोई विवाद हो तो समाप्त हो जाए, लड़ाई झगड़े समाप्त हो जाए, पति पत्नी आपस में मेल मिलाप के साथ जीवन जिए। जितने बिजनेस करते, बिजनेस में बढ़ोतरी हो जाए। जितने हे परमेश्वर काम धंधे वाले हैं, उनके काम धंधे के ऊपर बढ़ोतरी होने पाए। हाँ मेरे प्रभु, इनकी कमाई दिन प्रतिदिन बढ़े, चिन्ह चमत्कार इनके जीवन में बढ़ता जाए। वो परमेश्वर, जितने रुके हुए अधूरे काम पूरे हो जाए, इन सबके जीवन की हर मनोकामनाएं पूरी हो जाए। हर एक को आत्मिक ज्ञान, बुद्धि, दान, वरदान से भर मेरे प्रभु, ताकि हर कोई आत्मा के क्षेत्र में आगे बढ़े। ओ परमेश्वर, इनके जीवन में तू बहुतायत की आशीष दे। ओ परमेश्वर, अनुग्रह करने वाले प्रभु, तू अपने भारी अनुग्रह से भर दे। हो रेंदो सोलो रबा सखवा रंदे ले रेवा। ओ परमेश्वर, अपने आत्मा के अभिषेक से हर एक को भर दे, ताकि हर कोई तेरी पवित्र आत्मा से भर जाए। ओ पवित्र आत्मा हर एक को सुने। वो परमेश्वर, हर कोई तेरी नई आत्मा से भर जाए, हर प्रकार की आत्मा दे। हे परमेश्वर, इन्हें हर प्रकार की आत्मा दे। इन्हें चंगाई की आत्मा, सुसमाचार, अद्भुत चिन्ह चमत्कार की आत्मा, भविष्यवाणी की आत्मा, अन्य भाषा की आत्मा से इन्हें भर दे। ओ परमेश्वर, इन्हें परख की आत्मा दे। ओ परमेश्वर, इनके जीवन में हे परमेश्वर अनोखे काम प्रकट करने वाली आत्मा दे। ओ परमेश्वर, अपने स्वर्ग का द्वार खोल, स्वर्गीय आत्मा से इन्हें भर दे, ताकि हर प्रकार की आत्मा इनके जीवन में उतरे और हर कोई आत्मिक हो जाए, आत्मा के द्वारा चलाए हुए चले, बुराई से घृणा हो जाए, भलाई के मार्ग पर चले। ओ परमेश्वर, तेरा साथ हर एक के साथ बना रहे, तेरा हाथ हर एक के सर पे बना रहे। अनुग्रह शांति से भर मेरे प्रभु। हे परमेश्वर, हम यीशु मसीह के नाम से हर एक के लिए तेरी आशीष मांगते हैं। आमीन। परमेश्वर हर एक को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।